बाबा साहेब का नाम लेना एक फैशन हो गया, ऐसा कहा है अमित शाह ने। हाँ वहाँ का भी तो फैशन होगा राम राम लाना, फिर राम राम सीट दे देता, वोट दे देगा राम, फिर जनता को काय को डोला है। तो उसके लिए वो कह रहे कि भगवान का नाम लो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। तो भगवान ही वोट दे देगा, वही कुर्सी दे देगा, हम नहीं आप वोट नहीं देती? हम नहीं देंगे। हमें जिसको भगवान चाहिए संसद से बाहर निकलो, हमारा भगवान हमारा बाबा साहब है। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया है। किसी का भीख मांगा नहीं है, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना बाबा साहब का सम्मान मांगते हैं। सम्मान के लिए बाबा साहब का अपना जान निछावर करने के लिए बहुजन आज भी आगे है, कल भी आगे रहेगा, आगे भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। बाबा साहेब को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसको लेकर जनता में अब आक्रोश नजर आ रहा है। जो अमित शाह है वो माफी मांगे, और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर तैनात है, फोर्स यहाँ पर तैनात है, और जो भीड़ है लोगों की वो साफ तौर पे नजर आ रही है यहाँ पर। और लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार अब उनकी मांग क्या है। उसको माफी मांगनी चाहिए, वो भी माफी मांग ले, जनता अपने घर में रहेगी। लगता है कि माफी मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। आज ये छोटा सा प्रदर्शन है, फिर बड़ा होगा। माफी तो उन्हें मांगनी होगी। तो क्यों बोला उन्होंने? बहुत गलत बोला है। वो कहते हैं ना, कह रहे कि फैशन है बोलना, और ऐसा कैसे फैशन हो गया ये बताओ? उन्होंने फैशन बना दिया। हमारे लिए फैशन नहीं, हमारे लिए बाबा साहब है, हमारे लिए फैशन है। हमारा फैशन नहीं है, हमारा पैशन है। बाबा साहब हमारा पैशन है, फैशन नहीं है। जिसका पैशन राम है वो अपना फैशन जाने। हम हमारे लिए बाबा साहब पैशन है, फैशन नहीं है। कह रहे हैं ना कि भगवान का नाम लीजिए और भगवान को याद कीजिए। तो जिनको भगवान का नाम लेना है वो मंदिर में जाए, वो मंदिर में जाए। उनको संसद में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको राम का नाम लेना है, जिनको कृष्ण का नाम लेना है, वो अपना मंदिर में जाए, उनको संसद में ना आए। कहते स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नहीं चाहिए जनता। हमें स्वर्ग बिल्कुल भी चाहिए। अमित शाह जो कह रहे हैं बाबा साहब पैटर्न हो गया, क्या हो गया ये? बाबा साहब हम उनकी बदौलत ही स्वर्ग में, बाबा साहब हमको यही स्वर्ग दे गए। ये स्वर्ग है जो आप माइक लेके खड़ी है मेरे सामने, स्वर्ग है ये। अगर मैं आपके सामने बड़े शान से बोल रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से मतलब तैयार होकर आप भी, तो ये बाबा साहब ने अधिकार दिए है ना हमको, हैं? अभी जिस तरीके से एक शब्द सुनाई दे रहा है दूर दूर तक कि मनुस्मृति, तो उससे आप क्या समझते हैं? जनता क्या समझती है? अगर आज मनुस्मृति होती तो आप मेरे सामने खड़ी हुई ना होती, मैं आपके सामने नहीं होती आज। अगर मनुस्मृति आज होती तो शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाता, बहुजनों को शीशा पिघलाकर कान में डाला जाता। यदि वो होता, आज मनुस्मृति लागू होता तो जीव बहुजनों की काट दी जाती। तो ऐसा जीवन हम लोग को नहीं चाहिए, वैसा भगवान नहीं चाहिए कि जो हम लोग के कान में शीशे डाल दिया जाए, हम लोग की जीभ काटी जाए। हमारा बहुजन का भगवान है तो बाबा साहब है, और बाकी कोई नहीं है। जिसको भगवान चाहिए संसद से बाहर निकलो, हमारा भगवान हमारा बाबा साहब है। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया है। किसी का भीख मांगा नहीं है, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना बाबा साहब का सम्मान मांगते हैं। सम्मान के लिए बाबा साहब का अपना जान निछावर करने के लिए बहुजन आज भी आगे है, कल भी आगे रहेगा, आगे भी रहेगा, अपना सर गरम कराने के। ऐसा लग रहा है आपको कि भाजपा सम्मान नहीं दे रही है? कैसे दे रही है? कैसे दे रही है? आप सुनो ना, कैसे दे रही है? बेटियों को नंगे घुमा रही है, बेटियों को नंगे घुमा रही है, जीते जी बेटियों को जीप कटवा रही है, बेटियों को वस्त्र करके परेड करा रही है। किस तरह सम्मान में है? किस तरह सम्मान में? एक बाबा साहब का स्टैचू लगवाने पे, बनियान पहनने पे लोग उसके बड़े बड़े दांतों से, चप्पल से कुचल कर मार रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि वगैरह खत्म हो गया है। ये है सम्मान बहुजनों का, ये सम्मान बहुजनों का है कि हम बुलेट पे पहने तो मेरा जान चला जाए, कपड़ा पहनो तो मेरा जान चला जाए, मेरे बच्चे मोछ रख ले तो मेरा जान चला जाए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में मटका छू ले तो मेरा जान चला जाए। ऐसे जीवन को हम लालच करते हैं, निकारते हैं। मोदी शाह को और अमित शाह को तड़ी पार है। उसको क्या पता है? भोसड़ी वालों को उसका क्या पता है? उसका क्या पता है कि बेटियों का सम्मान क्या होता है, बच्चों का सम्मान क्या होता है? जिस दिन जिसको माँ और बहन का सम्मान पता चल जाएगा, उस दिन इस तरह से तिरपिरी नहीं करेगा। कह रहे कि हम ऐसी पार्टी से आते हैं जो सम्मान और यहाँ पर आदर करता है बाबा साहब का। इतना सम्मान करता है कि बाबा साहब की जब से आया है सत्ता में, सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ने वाले जब है बाबा साहब की मूर्ति हमारी टूटी है,
तो भाजपा की सरकार में टूटी है। भाजपा की सरकार में हमारी मूर्ति टूटी है हमारे बाबा साहब को। अरे जब जीते जी उनको नहीं लड़ पाए तो उनकी उंगलियां बोलो का शान नहीं है, उनसे डरते हैं। अरे जीते जी तो डरे, मरने के बाद भी वो लोग डरते हैं। वो मेरे बाप दादा ने लिखित करके गया है। बाप ने मेरा ना कलम से तीर चलाई है, जिसका दम है तो तीर चला कर दिखाए। हम तीर हमारा बाप ने चलाया है, उसके वंशज ने तीर चलाने के लिए तैयार है। आज वो ने चलाया, कल हम चलाएंगे, हमारे आने वाली पुस्तक भी चलाएगी। जनता में गुस्सा है, मेरे को आपको देख के पता चल रहा है कि कितना ज्यादा गुस्सा है। लगता है इस गुस्से से कहीं ना कहीं भाजपा डरेगी, अमित शाह माफी मांगेंगे। कल से कल हम 100 लेडीजों का, हमारा संजय कलोखरा पेशू से आती हूँ, हमारा ग्रुप है महिला अम्बेडकर संघर्ष समिति से हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। कल 100 लेडीज महिला को लेकर अमित शाह का पुतला हम अपने चौराहे पर जलाएंगे। जो करना है अमित शाह को कर लेगा। हमारा खुली चैलेंज है, खुली चैलेंज है। हम छोटे छोटे तबतर के लोग उसकी ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। अभी लगता है कि बहुजनों का हक और अधिकार एक बार फिर से खतरे में आ चुका है। आ गया है, अब कैसे आएगा? जब तक ये रहेगा तब तक हमारा जीवन खतरे में है। अमित शाह, तड़ीपार, ऐसे बुद्धिजीवी लोग रहेंगे हमारे उसमें, तो हमारा जीवन खतरे में है, हमारे समाज का जीवन खतरे में है, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है, मेरे नौजवानों का जीवन खतरे में है। सब कुछ छीन गया, कुछ भी नहीं रहा हम लोग के जीवन में, कुछ भी नहीं रहा। न रोटी रहा, न रोजगार रहा, रोटी रहा न रोजगार रहा। ये अपना बड़ा बड़ा ढींग मारता है, कहता है कि भीम भीम करते हैं, भीम भीम करते हैं। तेरा शर्म है? कहता है भीम भीम, 7 स्वर्ग, राम राम करेंगे तो 7 स्वर्ग मिलेगा। तेरे को 7 स्वर्ग देखा है? स्वर्ग कैसा है? किसी नारी का सम्मान करेगा तो यही स्वर्ग है, किसी बड़ों को शिक्षा मिलेगा तो सम्मान यही पे है। तू स्वर्ग किस बात का करता है? किसी बेटी का इज्जत लूट जाए वो सम्मान नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है। किसी की बेटी का जीव काट दिया स्वर्ग नहीं है। किसी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उसको क्या पता है? तड़ी पार है। उससे अच्छा तो हम पढ़ी हूँ, कम से हम बीए तक हम किया हूँ, ये तो हम किया हूँ। लेकिन मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तो बाबा साहेब का नाम लेते हैं, जय भीम की नारे लगाते हैं। आप सुनिए, वो कहीं भी, वो तो विदेश में जाता है ना तो कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आया हूँ। सीना चौड़ा 36 इंच का बताता है, उसका 36 इंच का सीना नहीं है। आगे नपवाने 36 इंच का सीना मेरा है, उसका 36 इंच का सीना मेरा है। वो क्या उसको पता है कि 36 इंच का सीना क्या होता है? 36 इंच का सीना हम उसको बताएंगे, नपवा ले आके। 36 इंच का सीना जिस दिन मैं मानती उसका कि आज हमारे बच्चे रोजगार में होते, आज हमारे बच्चे नौकरी में होते, आज बहुजनों के लोग इतना रोड पे नहीं आते। हमारे बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, जो रोने हमको बोलने का अधिकार दिया। गड्ढे का पानी, नाली का पीने का अधिकार नहीं था, आज बिस्लरी का पानी पकड़ाया। उसको तू कहेगा तो हम तेरा मान लेंगे, तेरे को समझ जाएंगे कि सबको समझेंगे। क्यों समझेंगे? तेरे को तू लगता क्या है हम लोग का? तू लगता क्या है? तू हमारे मन में पूर्व आदमी को क्यों बोल सकता है? हमारे भगवान को तू क्यों बोल सकता है? हम क्यों नहीं राम पे जा रहे हो? राम पे बनाने वाला घंटा बजा रहा है। हाँ, राम को बनने वाला घंटा बजा, हमारे बच्चे घंटा बजाएंगे, घंटा बजाएंगे हमारे बच्चे घंटा नहीं बजाएंगे। तेरे को जाके बजाना है तो बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, जाके बड़े चप्पल साफ करवा। लेकिन हमारे समाज के लोग अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं सहना है तो नहीं सहना है। हम मान आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के लिए जान लुटाने के लिए भी तैयार हैं। जान हमारे बाबा का सम्मान है। अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगी फिर आप? क्या करेंगे? कुर्सी लाएंगे। हाँ, इस कुर्सी हिला दोगे? हाँ हिला देंगे। सीट नहीं गई तो उनकी सीट तब जाएगी। कैसे? हाँ, जब गाली देगा तो सीट गई है। हाँ, इतनी ताकत है बहुजन में? हाँ, ताकत कैसे ना, ताकत है जब तो आज खड़े। हाँ। अगर ताकत ना होती तो यहाँ नहीं आते। तो लगता है बाबा साहेब का अपमान किया और है। क्या, जब हमारे बुजुर्ग को, बड़े को, बाबा को अपमान होता हमारा भी हो रहा ना, फिर हम ना सहेंगे। सहन नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? क्या सहन नहीं होगा हाँ। तो क्या करेंगे? क्योंकि भाजपा तो अपना पलड़ा झाड़ रही है। झाड़ लेता है। जब हमारी बीएसपी आएगी तो हम भी मैदान में आएंगे। कहते हैं कि बाबा साहेब का नाम लेना एक फैशन हो गया, ऐसा कहा है अमित शाह ने। हाँ, वहाँ का भी तो फैशन होगा राम राम लाना। फिर वो राम राम सीट दे देता
वोट दे देगा राम, फिर जनता को काय को डोला है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल तो जाएगा। वो भगवान ही वोट दे देगा, वही ये कुर्सी दे देगा, हम नहीं देंगे। आप वोट नहीं देती? हम नहीं देंगे, नहीं दोगे? हम देंगे अपनी भी बहन जी मायावती को। अच्छा। हाँ, आपको नहीं लगता कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा? ना हम लेते ही ना नाम, हम बहुत भगवान पूजे, भीमराव अम्बेडकर पूजे। हाँ, अच्छा, तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? हमें वही भगवान है, वही स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, अभी भारत स्वर्ग है, कह सकते हैं कि भारत को अभी स्वर्ग? अरे मर का स्वर्ग किसने देखो है, पहले जनते हम नरक में पड़े, ये नरक है। और का नरक है। कहते बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, जो भी संविधान दिया, तब बहुजन के लिए तो स्वर्ग हो गया वो। हाँ स्वर्ग है, हाँ। तो मानते हैं सारी चीजों को। और क्या। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए, कहते हैं कि मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर यकीन करती है जनता। फिर मोदी जी ने अपनी घरवाली को साथी नहीं हुआ तो जनता का साथी कैसे हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करती है जनता नहीं। हम तो अपने बीएसपी को करते हैं, हाँ। मायावती को करते हैं हाँ, पसंद। बस। हाँ, अच्छा, तो लगता है कि अब जो ये आंदोलन है पूरे देश में चल रहा है बाबा साहब को लेकर, कुछ फल मिलेगा इसका? मिलेगा ही। जब हम बाबड़े जो यहाँ सड़क पर रोड पर खड़े भूखे प्यासे, हाँ, तो हम अपना हक लेंगे। तो माफी मंगा लेंगे फिर? जहाँ हक ना मिलेगा ना वहाँ लूट के लेंगे, जहाँ सच ना चलेगा वहाँ झूठ देंगे। जनता लगातार यही मांग कर रही है कि अमित शाह जो है वो माफी मांग ले, यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो बयान यहाँ पर दिया गया उसको लेकर भले ही अमित शाह ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जो वीडियो है कुछ सेकंड का, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आखिरकार कहने का क्या मतलब है। अब यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि पहुंचेंगे, ज्ञापन थमाया जाएगा, लेकिन रोक दिया गया है। और आप पीछे एक बार देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, लोगों में गुस्सा लगातार नजर आ रहा है और यही मांग की जा रही है कि माफी मांगे, इस्तीफा दे। अब देखना ये होगा कि जब देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है तो ये मुद्दा अब कितना गर्म होता है और कहां तक जाता है। फिर इस मुद्दे पर दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।